हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीए यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेकर के ये मुकदमा दायर किया गया था। ये याचिका दायर की गई थी कि क्या भारत में भारतीय एडवोकेट्स को, वकीलों को खराब सेवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी दूसरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में वकीलों को जो है गलत सेवाओं के लिए किसी भी आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के सामने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये अपने विचार पेश किए। वहां पर ये आग्रह किया कि 1995 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, 2 जजों की जजमेंट आई थी, दो जजों की बेंच की जजमेंट थी, जिसमें कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर पर डॉक्टर्स को लेकर के कहा गया था कि जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ उनकी खराब सेवाओं के लिए केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हालिया अपने डिसीजन में कहा है कि 1995 का जो डिसीजन था उसमें थोड़े से फॉल्ट मौजूद थे, थोड़ी सी समस्याएं मौजूद थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट डिसीजन में डॉक्टर्स के प्रति थोड़ा सा एक बेहतर भाव अपनाया है। और सुप्रीम कोर्ट की इस जो नई बेंच थी उस बेंच ने सीजीआई से आग्रह किया है कि अब एक बड़ी बेंच बनाई जाए और ये बड़ी बेंच 1995 के उस डिसीजन की दोबारा से पुनर्समीक्षा करेगी, उसको रिकंसीडर किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि 1995 का वो जो डिसीजन था वो डिसीजन क्या कहता है और भारत में डॉक्टर्स को लेकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के संदर्भ में क्या क्या प्रोविजन मौजूद हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। खबर को हमने यहां पर देख लिया है। हम एक बार 1995 के डिसीजन पर भी बात करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या मत था, क्या विचार था, उसको भी एक बार समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है हमारा GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, निर्णय और मामले का खंड है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्योंकि GS पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उन पर बात करना अपने आप में जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि 1995 का डिसीजन क्या था। तो 1995 का ये जो डिसीजन था ये दरअसल पूरा केस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पेश किया गया था। तो पूरे केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के में एक मामला दर्ज किया था और इस मामले में दरअसल ये तर्क दिया गया था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को निश्चित मापदंडों या निश्चित मानकों के आधार पर नहीं आंक सकते हैं आप। यानी आप नहीं कह सकते हैं कि मेडिकल जो प्रोफेशनल्स जो आपके प्रोफेशंस हैं उसमें किसी व्यक्ति ने इतना काम किया है या ये बेहतर काम है, ये खराब काम है, इसके लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। और इसी वजह से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं इसे सेवा की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जा सकता और आप CPA के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। ऐसा तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने 1995 में पेश किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। अंत में 1995 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने डिसीजन में? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा, अदालत ने स्वीकार किया कि पेशेवर व्यवसाय जो होते हैं वो अक्सर कुशल कार्य पर आधारित होते हैं, यानी अक्सर स्किल पर आधारित होते हैं। हम जो प्रोफेशंस की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्किल कितनी है उस पर डिपेंड होता है। और ये जब आप स्किल की बात करते हैं तो स्किल में आपके शारीरिक अभ्यास के साथ साथ मानसिक अभ्यास यानी कि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये इसी वजह से अन्य व्यवसायों से भिन्न होता है। तो इस तरह के व्यवसायों में कई बार जो सफलता है, कई बार जो सक्सेस है वो आपकी स्किल के बजाय कई बार दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। तो उन्हें तो हमने बाहर रखना चाहिए और वकीलों का जो सर्विस है वो बेसिकली उसी कैटेगरी में आती है। लेकिन कोर्ट ने यहां पर यह स्वीकार किया कि मरीजों के प्रति, जो आपके पेशेंट्स हैं, उनके प्रति डॉक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यहां पर डॉक्टर्स के ऊपर भी कई तरह के निर्णय निर्भर होते हैं। डॉक्टर के ऊपर ये निर्भर है कि वो मरीज का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, और अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ये तमाम जो डिसीजंस हैं वो डॉक्टर्स की ओर से ही लिए जाते हैं। तो ऐसे में बेसिकली यदि डॉक्टर उचित स्तर की देखभाल नहीं करता, यदि बेहतर वहां पर डिसीजन नहीं लिया जाता है तो इन कर्तव्यों में से एक का उल्लंघन हो रहा है। और अदालत ने यहां पर स्वीकार किया था कि इसको देखते हुए सेवा में कमी के लिए डॉक्टर्स को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये डिसीजन आपका
1995 में सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें देखने को मिला था। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि आप जो है डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी पेश किए थे, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, चाहे आप पढ़ें 1986 का एक्ट, चाहे आप पढ़ें 2019 का एक्ट, दोनों में ही आपको सेवा की समान परिभाषा मिलेगी, सर्विस की सेम डेफिनेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर सर्विस सही ढंग से नहीं दी जाती है, अगर आप सर्विस का में जो है कुछ जो है उल्लंघन होता है, तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कमीशन है वहां पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन दोनों ही एक्ट्स को पढ़ेंगे, दोनों ही एक्ट्स में बेसिकली सेवा में कुछ एग्जेप्शन भी दिए गए हैं, कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। जैसे दो अपवाद आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो एग्जेम्पशन है वो बेसिकली निशुल्क सेवाओं को लेकर के है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से निशुल्क सेवाएं प्राप्त करते हैं तो फिर आप उस व्यक्ति की खराब सेवा के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो एक तो ये एग्जेप्शन यहां पर आपको मिलेगा। दूसरा एग्जेम्पशन है बेसिकली व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत प्रदान की गई सेवा, यानी कि अगर आप कोई सेवा किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं। और जब आप वकीलों की बात करते हैं तो वकील बेसिकली इसी एग्जेम्पशन में शामिल होते हैं, क्योंकि वकीलों के साथ जब आप जब उनसे सेवाएं लेते हैं तो वहां पर आपके और वकील के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक जो अलिखित कॉन्ट्रैक्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो जो चिकित्सा पेशेवर हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया। पहली कैटेगरी थी ऐसे डॉक्टर जो कि केवल मुफ्त सेवाएं प्रदान करें, केवल जो है फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरी तरह की ऐसी सेवाएं थी जहां पर कोई भुगतान हो रहा था, यानी कि जहां पर पेमेंट की जा रही थी। और तीसरी तरह की सेवाएं थी जहां पर कुछ लोगों को छूट मिल रही थी जबकि कुछ लोगों को जो है भुगतान करना पड़ रहा था। अब ये जो पहली कैटेगरी थी, इसको यहां पर क्योंकि निःशुल्क सेवाएं थी तो यहां पर आपका एग्जेम्पशन आ जाता है। दूसरी कैटेगरी क्योंकि यहां पर पेमेंट हो रही थी तो यहां पर छूट प्राप्त नहीं थी, यानी कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको आप पेमेंट करते हैं तो उस डॉक्टर के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने आपसे पेमेंट नहीं ली थी, जिसने जो है सेवाएं निःशुल्क प्रदान की थी, तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी आती है जहां पर जो डॉक्टर है वो कुछ लोगों को मुफ्त सेवाएं देता है, कुछ लोगों से पैसे लेता है। इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था वो इसी कैटेगरी को लेकर के था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा था कि तीसरी कैटेगरी में भी जो है छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहां पर आप क्या कर सकते थे, यहां पर जो एक बेसिक सा आप जो फॉर्मूला लगा सकते थे इन दोनों के आधार पर कि डॉक्टर ये जो सेवाएं हैं यहां पर जिन लोगों को मुफ्त सेवाएं मिल रही हैं उनको सेवा की कैटेगरी में एग्जेम्पशन दे दिया जाए, जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं उनको यहां पर जो है एग्जेम्पशन ना दिया जाए, वो मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ऐसा कर देती तो इसका परिणाम ये होता कि जो डॉक्टर्स थे वो उन लोगों को खराब सेवाएं देते जो कि पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। उनको खराब सेवाएं मिलेंगी तो वो मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों को बेहतर सेवाएं दी जाती जो कि आपका पैसे दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पैसे देने की एवज में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो यही वजह है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस डिस्टिंक्शन को नहीं अपनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तीसरी कैटेगरी है इस तीसरी कैटेगरी में भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। और यहां पर भी अगर कोई नेग्लिजेंस देखने को मिलता है तो डॉक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और डॉक्टर्स के खिलाफ यहां पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का 1995 में हमें देखने को मिला था। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान समय में आप डॉक्टर्स के खिलाफ नेग्लिजेंस के लिए बेसिकली मुकदमा दायर कर सकते हैं। हालांकि आप क्योंकि 2 जजों की बेंच को ये लगता है कि ये जो 1995 का डिसीजन था वो डिसीजन गलत था और यहाँ पर कोर्ट को दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए, तो हो सकता है जो बड़ी बेंच गठित हो वो इस पूरे मामले में कोई नया मोड़ लेकर के आए, कोई नई डायमेंशन ऐड किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच इस पर कोई डायमेंशन ऐड करेगी तब भी हम इस पूरे मामले पर दोबारा से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार एक करंट अफेयर के सवाल को भी देख लिया जाए। आज का हमारा सवाल है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के निम्नलिखित में से किसे सेवा की परिभाषा के तहत छूट नहीं दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेडिकल सेवाएं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत सेवाएं, ऑप्शन सी निःशुल्क सेवाएं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।